स्वागत है आपका एबी स्टार पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और यहां वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के नतीजों पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से मतगणना जारी थी, जहां बीजेपी गठबंधन एक तरफा जीत की ओर बढ़ रही है। उसे 200 से ज्यादा सीटें मिलती दिखी, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन 60 से कम सीटों पर सिमट गई। हालांकि झारखंड की 81 सीटों पर रुझानों में झामुमो गठबंधन 91 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी गठबंधन 28 सीटों पर आगे थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी एनडीए की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफल नेतृत्व और मार्गदर्शन में जनता की अटूट आस्था का प्रमाण है, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और आगे उन्होंने कहा है कि ये जो जीत है वो डबल इंजन सरकार की सुरक्षा, सुशासन और जन कल्याणकारी नीतियों और समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का सफल है। उत्तर प्रदेश के सुशासन और विकास के लिए मतदान करने वाले उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं और सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र में महायुति की सुनामी आई है। महाराष्ट्र में महायुति ने महाविकास आघाड़ी की करारी हार होती दिखी, तो वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन ने अपना जादू दिखा दिया। उधर यूपी से लेकर राजस्थान तक के उपचुनाव में बीजेपी की आंधी है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। महायुति एक बार फिर महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एक बार फिर सीएम योगी का मैजिक चला है। बीजेपी कार्यालय में पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सीएम का स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत पर मतदाताओं के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने विजयी प्रत्याशियों को बधाई भी दी। महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम आए हैं और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के परिणाम भी हम सबके सामने स्पष्ट हुए हैं। आज का जो जनादेश है, अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है, क्योंकि उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व ही हमें डबल इंजन सरकार को सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लोगों का भरोसा जीतने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जन जन तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोगों का भरोसा जीतने का काम किया है। ये माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन जन तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है। आज केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, ज्यादातर योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की जीत है, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की जीत है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज यहां पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बड़े बड़े उद्योगपति जो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, वो भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से बढ़िया बेहतर स्थान हमारे उद्योग लगाने के लिए नहीं है। ऐसे अवसर पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ मैं महाराष्ट्र के अपने भाइयों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, धन्यवाद करता हूं। महाराष्ट्र में महायुति ने, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में तीनों साथियों ने मिलकर के जो परिणाम लाया है, वास्तव में उस साधुवाद के पात्र है। महाराष्ट्र की आम जनता का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। झारखंड में भी हमने अच्छी लड़ाई लड़ी है, हमने करारी जवाब देने का काम किया है। हम झारखंड में फिर जनता के बीच में जाएंगे। मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में पूरे देश में इन उपचुनाव में और आम चुनाव में विधानसभा के बेहतर प्रदर्शन किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जहां जहां चुनाव थे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को वायनाड लोकसभा उपचुनाव जीत लिया है, जो उनकी पहली चुनावी जीत है। उन्होंने इस साल की शुरुआत में 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने भाई राहुल गांधी के साथ जीत हासिल कर वोटों के अंतर को पार कर लिया है। इसके बाद प्रियंका ने एक्स पर एक ट्वीट किया कि वायनाड कि मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मुझ पर भरोसा जताया, उसके लिए मैं कृतज्ञ से अभिभूत हूँ। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि समय के साथ आप वास्तव में महसूस करें कि ये जीत आपकी जीत है और जिस व्यक्ति को आपने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है, वो आपकी आशाओं और सपनों को समझता है और आपके लिए लड़ता है। मैं सांसद में आपकी आवाज बनने के लिए उत्सुक हूँ। विधानसभा उपचुनाव पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कटहरी में कमल खिला दिया, करहल में भी कमल खिलाएंगे। आज कमल नहीं खिल पाया, लेकिन 27 में वहां भी कमल खिलाएंगे। आज जनता ने बीजेपी को जो अपना आशीर्वाद दिया है वो असाधारण है। 27 को सेमीफाइनल कहने वाले आज चारों ओर खाने चित हो गए हैं। फर्जी पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाने वाली सपा का सूपड़ा साफ हो चुका है। हमारे संगठन के प्रदेश के जो महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, जो लगातार शायद कोई बूथ अध्यक्ष बचा नहीं होगा जहां तक, बल्कि पन्ना प्रमुख नहीं बचा होगा जहां तक पहुंचने का काम किए। हमारे आदरणीय स्वतंत्र देव जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ मंत्री, कटहरी में कमल खिला दिया, करहल में भी कमल खिलाएंगे। आज नहीं खिल पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे 27 में वहां पर भी कमल खिलाएंगे। तो ऐसे हमारे स्वतंत्र देव जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर महेंद्र जी, हमारे सभी सम्मानित महामंत्रीगण, सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी मोर्चों की हमारी सभी अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी, पत्रकार मित्रों, लंबी बात नहीं करूंगा, इतना ही कहूंगा कि आज जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया है वह असाधारण है। यह विजय साधारण विजय नहीं, यह ऐतिहासिक विजय है। ये 27 का सेमीफाइनल कहने वाले आज चारों खाने चित्त हो गए। फर्जी पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाने वाली समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो चुका है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहें AB स्टार के साथ। धन्यवाद।